वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 12th बिजनेस स्टडीज़ का न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया। उसके बाद अपनी लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी कर लिए थे, जो कि 3 ही थे। उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। 3 मेन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, 3 मेन सोर्सेज ऑफ 3 मेन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हम पढ़ चुके हैं। उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज जो है हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है, आप देखेंगे हम पढ़ेंगे आज एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या पढ़ेंगे? रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? व्हेन recruitment done with the employees or with the persons outside the organization. ओके, यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं? हम यहाँ रिक्रूटमेंट करते हैं उन पर्सन्स के साथ जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के हैं। तो आपको याद है कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था? वहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाती थी उन पर्सन्स के थ्रू जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते थे। इंटरनल सोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के ही लोगों से रिक्रूटमेंट करना, चाहे वो ट्रांसफ़र करो, प्रमोशन करो, ले ऑफ करो। बट हमें आज पढ़ना है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी रिक्रूटमेंट तो करनी है, बट उन पर्सन्स के साथ करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। और नॉर्मली ये कब किया जाता है? एक्सटर्नल सोर्सेज नॉर्मली कब किए जाते हैं? यूज्ड टू फिल पोस्ट ऑफ लोअर रैंक। यूजली जो है एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ किया जाता है लोअर रैंक की जो पोस्ट होती हैं, जैसे ज़्यादातर लेबर की जो पोस्ट होती है, ठीक है, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उन पोस्ट को फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइट मोर एंड मोर एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंटरेस्टेड पीपल। वो 2 तरीके से किया जा सकता है, इंटरनल कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके थ्रू, और एक्सटर्नल कंपनी के बाहर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके थ्रू। अभी एक्सटर्नल सोर्सेज के भी बहुत सारे टाइप हैं, वो हम देखेंगे, जिसमें मैं आपको पहला टाइप आज बताने जा रही हूँ, कैजुअल कॉलर्स। पहला जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है वो क्या है? कैजुअल कॉलर्स। इसमें स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि बहुत रेप्यूटेड, बहुत बड़ी और अच्छी कंपनीज जो होती हैं उसमें हर कोई इंटरेस्टेड होता है, हर कोई उसमें लगना चाहता है, काम करना चाहता है, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर पर्सन चाहेगा कि मैं इसका मेंबर बनूं, मैं इसका एक पार्ट बनूं और वहाँ मुझे जॉब मिल जाए। उसके लिए वो कॉल्स करते रहते हैं, ठीक है, कॉल्स करते रहते हैं, वहाँ अपने रेज्यूमे सेंड करते रहते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी आपके पास वैकेंसी हो तो आप हमें बुलाना, हम आने में इंटरेस्टेड हैं। वहाँ पे अब क्या करेंगे कंपनी वाले उन सभी डेटास को स्टोर करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, और इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, जब भी कोई पोस्ट वैकेंट होगी, जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी, तो वहाँ पे वो उन जो भी डेटा एडवांस में उनके पास आया था उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को कॉल करके इन्वाइट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है? कैजुअल कॉलर्स। हमें यहाँ पे एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, हमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाना है, तो वो हम कैसे बुला सकते हैं? कैजुअल कॉलिंग के थ्रू भी बुला सकते हैं। इसमें क्या होगा, ठीक है, कंपनी विल कॉल टू द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स
कंपनी कॉल करेगी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को, और इन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को हम कैसे कॉल करेंगे, क्योंकि इनका जो डेटा है एडवांस में कंपनी के पास होगा। इन्होंने पहले ही अपने जो रेज्यूमे हैं, अपना जो डेटा है वो कंपनी को भेज रखा होगा, ठीक है। तो कंपनी इनको कॉल करके बुला लेगी। कैजुअल कॉलर्स, यहाँ पे कॉलिंग सिस्टम होता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाया जाता है, ठीक है। हो जाएगा ये। उसके बाद आप देखें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है ये। ओके, इनके पास क्या होता है, दे हैव डेटा लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। इनके पास जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका कुछ डेटा होता है, जैसे उनका नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उनकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। अब जो कंपनी में वैकेंसी निकली है वहाँ का पर्सोनल मैनेजर will send the requirement of post to these employment exchange। जो कंपनी का पर्सोनल मैनेजर होगा, ठीक है, जिसको वैकेंसीज फिल करनी है, वो ये रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भेजेगा, और उस बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का डेटा है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले क्या करेंगे, इन कैंडिडेट्स को बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, इस कंपनी में वैकेंसीज निकली हुई हैं। या वो कंपनीज को ये डेटा दे सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा है कि ये जो कैंडिडेट है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है आपकी पोस्ट के लिए, तो आप जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको समझ आ गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, स्टेट वाइज हो सकती है। अभी क्या रहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कि लाइक जो भी एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, या जितनी भी उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं और वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एज, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अभी इन फ्यूचर किसी कंपनी में कोई वैकेंसी आई तो वो कंपनी का जो मैनेजर है वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करेगा, इनसे बात करेगा, भी हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने ये पोस्ट इशू की है और इस पोस्ट के लिए हमें ऐसे कुछ पर्सन्स की ज़रूरत है जिनके पास इतना एक्सपीरियंस या इतनी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। या डेली बेसिस पे जो मजदूरी पे काम करते हैं ऐसे लेबर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनका सारा डेटा होता है। अनएम्प्लॉयड लोग जो काम करना चाहते हैं बट उनको मिल नहीं रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स का सारा रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों के पास होता है। तो वो कंपनी को बताते हैं, कंपनी कॉन्टैक्ट कर सकती है, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले इन पर्सन्स को बताएंगे, वो पर्सन्स जाके, वो लोग जाके कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है, वहाँ के मैनेजर से या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। समझ आ गया आपको? बिल्कुल ही सिंपल। दो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट आपको बताया कैजुअल कॉलर, जहाँ कॉल करके इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। सेकंड मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर कैंडिडेट्स का जो है सारा का सारा ब्यौरा, सारा का सारा डेटा सेव करके रखा होता है और उस बेसिस पे उनको जॉब दिलवाई जाती है। उसके बाद हम कर सकते हैं एक और एक्सटर्नल सोर्स है हमारे पास, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लेबर को जॉब दिलवाने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे रिमेन इन टच विद बोथ
parties, that is employer and employee। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, दोनों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, दोनों के टच में रहते हैं। वो एम्प्लॉयर हो गया एक हो गया एम्प्लॉई। ठीक है, और उनको एम्प्लॉइज़ को क्या, एम्प्लॉयर ने रिक्वायरमेंट बताई भी मुझे 5 मजदूरों की ज़रूरत है, मुझे 10 मजदूरों की ज़रूरत है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्टर है वो उन एम्प्लॉइज़ के भी टच में तो है, उस लेबर की टच में भी है ये, तो ये उनको बताएंगे भी हाँ जी वहाँ ज़रूरत है, वहाँ जाके काम कर लो। जो बीच में इनका थोड़ा बहुत जो कमीशन रहता है वो ये ले लेते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, डेली बेसिस पे जो मजदूर काम करते हैं ना, डेली बेसिस पे जो मजदूर काम करते हैं उनको काम दिलवाते हैं। ये एम्प्लॉयर ने बता दिया अभी मेरे पास 10 बंदों की ज़रूरत है, मुझे 10 लोग भेज दो आप। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एम्प्लॉइज़ के टच में भी है, लेबर के टच में भी है। 10 मजदूरों को फ़ोन करके बोल देगा कि आपने वहाँ जाना है, वहाँ आपके लिए काम है। जो थोड़ी बहुत कमीशन इनकी बनती है वो कमीशन ये ले लेते हैं। समझ आ गया आपको? उसके बाद आप करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होती है, कैसे होती है। कैंपस मीन्स रिक्रूटमेंट इज डन फ्रॉम educational institutions, from educational institutions। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, डायरेक्टली इनको वहाँ से रिक्रूट कर लिया जाता है। वो कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, स्पेशली इनमें एक जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन भी बनाया जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को यहीं से डायरेक्टली कहीं रिक्रूट कर लिया जाए, यहीं से डायरेक्टली कोई अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़े ये इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी बड़े और रेप्यूटेड होते हैं, और जो कंपनीज इनके टच में होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, नेम फेम वाली होती हैं। ठीक है, तो अभी वो जो कंपनीज हैं और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे बोथ आर इन टच, दे बोथ आर इन कॉन्टैक्ट। अभी वहाँ पे क्या होगा, बच्चे पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, लाइक लास्ट ईयर है तो वहीं से डायरेक्टली उनको रिक्रूट किया जाता है। जो भी प्रोसीजर होता है कि उनका इंटरव्यू लेना है, कोई रिटर्न एग्जाम लेना है, कोई ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट करवाने हैं, वो जो भी प्रोसीजर होता है उसके बेसिस पे जो एलिजिबल कैंडिडेट जो क्या होते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वैसे यूजुअली मैंने आपको बोला था कि लोअर रैंक पोस्ट के लिए होता है ये एक्सटर्नल सोर्सेज, बट कई बार जो है मिडिल लेवल के लिए भी अगर आपको कोई करना है एम्प्लॉई अपॉइंट तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल पे भी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मिडिल लेवल अपॉइंटमेंट्स हैं, जो वैकेंसी है वो मिडिल लेवल पे इशू हुई है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, कैंपस के बाद आप देखेंगे रिकमेंडेशंस। कैंपस के बाद हमने क्या देखा, रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस का देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, किसी की रिकमेंडेशन पे किसी को अपॉइंट करना। मतलब यूजुअली यहाँ पे क्या करता है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने रिकमेंड कर दिया एनी नेम, उन्होंने सजेस्ट कर दिया कोई भी नेम, उसका कोई नेबर है, उनका कोई फ्रेंड है, उनका कोई रिलेटिव है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आपको कोई नेम रिकमेंड करेंगे और उन पर्सन्स को आप एक बार उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके वो उस काम को कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब चेक करके आप उनको अपॉइंट कर लेते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, एस्टेब्लिश होती है गुड बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। क्योंकि अभी आपके वर्कर ने आपको किसी का नेम सजेस्ट किया और आपने उस पर्सन को अपॉइंट कर लिया, तो यहाँ पे उस एम्प्लॉई के साथ तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी ना, और आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयज़, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी दोनों एम्प्लॉयज़ से। क्यों? क्योंकि आपने जो है इनकी बात मानी, ये अच्छा काम करेंगे, मोटिवेट फील करेंगे कि देखो सर ने मेरी बात मान के किसी एम्प्लॉई को लगाया है तो मुझे सर को बहुत अच्छा काम करके देना है।
और जिसको रिकमेंडेशन पे रखा गया है वो भी अच्छा काम करेगा कि देखो भी मेरे फ्रेंड ने मुझे लगवाया है या मेरे भाई ने मुझे यहाँ जॉब पे लगवाया है, ठीक है, तो मुझे उसकी इंसल्ट तो नहीं करवानी, मुझे बेस्ट काम करके देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी देनी है ताकि हमारा बॉस हमसे खुश रहे। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ जल्दी से। कैजुअल कॉलर्स से जहाँ पे कॉलिंग सिस्टम होता है, इन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाया जाता है कंपनी में। कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपना डेटा वहाँ पे दिया हुआ होगा, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, अपना रेज्यूमे सेंड किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या चाह रहे थे कि अभी आपके पास वैकेंसी नहीं है बट इन फ्यूचर जब भी वैकेंसी हो तो प्लीज़ आप हमें बुलाएं। तो ये ऐसे रेज्यूमेस को फेंक नहीं देते, ये उसको रखते हैं अपने पास सेव करके, जब भी कोई वैकेंसी होती है कंपनी में तो इनको कॉल करके बुला लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिनके पास डेटा होता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स का, जो काम करना चाह रहे हैं बट उनको मिल नहीं रहा, तो वो अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन सब वहाँ रजिस्टर्ड करवा देते हैं। उसके बाद जिस कंपनी में वैकेंसी आई वहाँ का पर्सोनल मैनेजर इनके साथ कॉन्टैक्ट करता है और डिजर्विंग इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में हमने क्या किया, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के साथ टच में होता है। एम्प्लॉयर बताएगा कि मुझे 10 लेबर की 20 लेबर की ज़रूरत है और उतने ही एम्प्लॉइज़ को ये वहाँ पर काम पे भेज देंगे, बदले में इनकी जो भी कमीशन रहती है वो ये ले लेंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, चाहे स्कूल से हो, चाहे कॉलेज से हो, चाहे यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है कि उनका लास्ट ईयर होता है तो उनको वहीं से रिक्रूट करके भेज दिया जाता है आगे। रिकमेंडेशंस में सजेशंस लेना, रिकमेंडेशन लेना, जहाँ पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ कुछ नेम सजेस्ट करते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के करें, अपने ब्रदर के करें, अपने नेबर के करें, उनको बुलाया जाएगा, उसमें से जितने भी डिजर्विंग होंगे जो काम कर सकते हैं उनको काम पे रख लिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट विल गेट गुड, वो अच्छे हो जाएंगे रिलेशन। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें तो मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, तो वो सारे पॉइंट्स के बाद आप नेक्स्ट अपना देखें। नेक्स्ट अपना क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये भी जो डेली बेसिस के मजदूर होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए होता है। इसमें आप क्या करते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हो, मतलब छोटा सा नोटिस जो है वो कहीं भी लगा देते हो किसी बिजी प्लेस पे, या आपको लगता है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पे अगर हम वो जो इन्फॉर्मेशन है अगर यहाँ हम लगाएंगे तो वो लोगों तक पहुँचेगी। तो आप कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन देने का तरीका ढूंढते हो, ठीक है, जो बिल्कुल ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, वहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होता है वो इस इन्फॉर्मेशन को देखता है, उसको लगता है कि ठीक है भाई मुझे ये जॉब चाहिए, तो वो जाके उनसे कांटेक्ट कर लेता है। ज़्यादातर क्या होता है, फैक्ट्री गेट पे लगा दी, मान लो फैक्ट्री का गेट है, वहाँ पे लिख दिया रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत है, ठीक है, 2 लेबर की 300 पर डे, ऐसा कुछ लिख दिया, इतने पैसे देंगे। तो ऐसा कुछ भी बड़ा बड़ा सा नोटिस आप लगा देते हो। अब वहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट वहाँ से पास गो थ्रू करते हैं, वहाँ से जाते हैं, आते हैं, उस ऐड को बार बार देखते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और वो कांटेक्ट कर लेते हैं उनसे अंदर जाके कि हाँ जी मुझे ज़रूरत है तो मुझे काम पे लगा लो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आया, उसने बात की, आपको लगा सूट हुआ तो आप उस बंदे को काम पे रख लेते हो। और इसमें कुछ कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, इसमें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन लगा रहे हो, फैक्ट्री गेट पे लगा रहे हो, आपका कोई कुछ भी है, वर्कशॉप थी कोई, वर्कशॉप के बाहर लगा दिया, कोई सेमिनार हुआ उस सेमिनार के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया लिख के कि हाँ जी हमें इतने मजदूरों की ज़रूरत है। तो सिंपल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। फैक्ट्री गेट पे इन्फॉर्मेशन लिख दी, वर्कशॉप एरिया के बाहर लिख दी, सेमिनार के बाहर लिख दिया, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जो उस नोटिस को पढ़ेगा तो वो आपके पास डायरेक्टली आकर बात कर लेगा। ओके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद एक और है हमारा मीडिया एडवर्टाइजिंग, जिसमें बड़े स्केल पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एडवर्टाइज किया जाता है आपकी ज़रूरत को, ठीक है। ये लार्ज स्केल पे होता है, इसमें आप जो है एडवर्टीजमेंट चाहे न्यूज़पेपर्स में दो, मैगजीन्स में दो, किसी भी तरीके से आप जो है अपनी ऐड दे सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट शो कर सकते हैं। उसमें आप बेसिक कुछ बातें भी जो है डालते हैं, लाइक नेम, कंपनी का नाम,
उसके बाद जो है सैलरी क्या देंगे, जो भी स्केल होगा, पे स्केल होगा वो मेंशन करेंगे, ठीक है। आवर्स मेंशन करेंगे, वर्किंग आवर की कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो जब आप मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करते हो वैकेंसी को, तो वो लार्ज स्केल पे करते हो, उसमें आपको कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। प्लस इसमें क्या होता है कि आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनका पे स्केल क्या रहेगा, उनके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, ये सब कुछ आपको बताना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेब पब्लिशिंग। वेबसाइट्स के थ्रू ऐड देना, इसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आपने नाम भी सुने होंगे। लाइक एक मैं यहाँ लिख रही हूँ, naukri.com, यहाँ पे हम सब्सक्राइब करते हैं इसको, ठीक है। naukri.com पे सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो भी हैं वो डालती हैं यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हमने भी वहाँ पे जो है उसको किया हुआ है अपना naukri.com पे हमने भी सब्सक्राइब किया हुआ है अगर इस वेबसाइट को, ठीक है, हमने अपना यहाँ अकाउंट अगर बनाया हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है और उसके थ्रू हम जाकर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ, ठीक है। तो वेब पब्लिशिंग क्या हुआ, वेबसाइट्स के थ्रू ऐड करना। वेबसाइट्स के थ्रू एक naukri.com है लाइक, तो वहाँ पर जो भी कंपनीज होंगी वो अपनी ऐड डालेंगी। हमने अगर उस वेबसाइट को साइन इन किया हुआ है, वहाँ पे हमने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टाइम टू टाइम आएगी। हमें कोई जॉब ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे अकॉर्डिंग है, तो हम वहाँ पर क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखो, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 3 ही थे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ। बट जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब इंटरनल से ज़्यादा थे, इंटरेस्टिंग भी थे, समझने में भी आपको आई थिंक ईजी लगा होगा। ये सारे हमने अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इसके एडवांटेज लिमिटेशन कवर नहीं हो पाएंगे, तो आई विल कवर दैट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप क्या करो, जितने टॉपिक्स अपने हो गए हैं उनको रिवाइज कर लो, अपने फेयर नोट्स बनाओ, मुझे सेंड करो, कोई डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में आके पूछो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।